हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नॉलेज शेकर्स। आज हम बात करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। हमने सेल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, और हमने बात करी थी अपनी लास्ट वीडियो में अबाउट द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। राइट नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द एंडो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अगर हम एंडो मेम्ब्रेन वर्ड का मतलब देखें, सो एंडो मीन्स इनसाइड एंड मेम्ब्रेन हमें पता है कि मेम्ब्रेन जो सेल को सराउंड करती है, राइट। ऐसा सिस्टम जो उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर है उसे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहेंगे। एंड ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनता किस चीज़ से है? सेल के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं जिनका इंडिविजुअल फंक्शन होता है, एंड कलेक्टिवली दे फॉर्म द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यहाँ पे Golgi apparatus. Golgi apparatus, we have vesicles, microtubules, mitochondria, lysosome, ribosomes, we have nucleus, and we have endoplasmic reticulum जो कि रफ भी हो सकता है and it can be smooth. ये सारे ऑर्गेनल्स कलेक्टिवली मिलके हमारे पास एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। आज हम हमारे पास यहाँ बात करेंगे अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, we'll talk about the Golgi system, and we'll talk about the lysosome, राइट। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सबसे पहला फीचर्स जो हम इसकी इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, दैट ये क्या करता है, एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है ऑफ मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है जो आपस में जुड़ी हुई हो। ऐसी मेम्ब्रेन्स जो आपस में एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, ये उनका एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है, राइट। अगली हम बात करें, अगर हम अपने इस स्ट्रक्चर को देखें, राइट, लेट्स जूम इट नाउ। सॉरी आई कैन नॉट जूम दिस। अगर हम देखना चाहें इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और हम देख रहे हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप के कॉन्टिन्यूस है, राइट। यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन होती है, इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है उसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होती है। हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है इन पर्पल शेड एंड पिंक शेड में। हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर शुरू होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दो टाइप का है। वी हैव रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या यहाँ लॉजिक है, अगर हमारे पास राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो वो बना देते हैं रफ, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन द सर्फेस ऑफ रेटिकुलम मेक इट रफ। तो इसलिए उसका नाम क्या बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे इनकी एब्सेंस होती है, जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइट। अब हम बात करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं। विल टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट्स। यहाँ पे हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सबसे पहले हमारे पास हैं सिस्टर्ने। वी हैव सिस्टर्ने, वी हैव वेसिकल एंड वी हैव टिब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें ये तीन चीज़ों की फॉर्मेशन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होती है। अब हम इनको स्ट्रक्चर में देखेंगे, राइट। सबसे पहले सिस्टर्ने क्या होते हैं। अगर हम सिस्टर्ने को देखना चाहें, ये अगर आप इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को देखें, राइट, दी स्ट्रक्चर्स, ये है हमारे पास सिस्टर्ने, एंड इनके अंदर के पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सिस्टर्ने सैक कह देंगे। दीज फोल्डिंग्स, ये जो पैरेलल होती हैं, दिस सिस्टर्ने क्या करेंगे, इन्हें हम फ्लैटेंड सैक्स भी कहते हैं, बिकॉज इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो आपस में पैरेलल होती है, एंड एट पॉइंट्स दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। हम इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, इफ़ वी नीड टू ड्रॉ, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, विल ड्रॉ समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे ये हम कुछ ऐसी फॉर्मेशन करेंगे इनकी, राइट, कुछ ऐसा कि ये जो लेयर्स हैं अगर इस फॉर्म में करेंगे, ये ऐसे, ये कुछ पॉइंट्स पे हमें इंटरकनेक्शन देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई दिस सिस्टर्ने, दे आर फ्लैटेंड सैक्स जिनकी पैरेलल अरेंजमेंट होती है एंड ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द वेसिकल्स। अब वेसिकल्स के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, एक ओवल शेप्ड होते हैं, राइट,
and they are devoid of ribosomes. अगर हम वेसिकल्स की बात करें यहाँ पे तो these are टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब वेसिकल्स कह लें हम, जिनमें ऐसे ट्यूब ओवल टेप शेप के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, और जिनका काम होता है बेसिकली ऑफ स्टोरेज, राइट. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. नाउ द थर्ड थिंग वी हैव इज ट्यूब्यूल. सो ट्यूब्यूल से हम सीधा देख सकते हैं कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा. सो अगर हम यहाँ देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमें यहाँ कुछ ट्यूब्स देखने को मिल रही हैं, राइट. इन ट्यूब्स को हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं. दे कैन बी रेगुलर और इरेगुलर, और ये ब्रांच हो सकती हैं, अनब्रांच हो सकती हैं, राइट. सो ये एक ट्यूबुलर कंपोनेंट है. वी हैव सिस्टर्निस जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड वी हैव वेसिकल्स जो ओवल शेप्ड होते हैं, राइट. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थिंग अबाउट द फंक्शन. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले फंक्शन ये है, इट एक्ट एज साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन से हमारा ये मतलब है दैट इट प्रोवाइड सपोर्ट. सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल में. द सेकेंड थिंग इज इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट. इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम बात करें यहाँ पे तो इट ऑल्सो एक्ट एज स्टोरेज मीडियम. सो यहाँ पे हमने पीछे वेसिकल्स की बात की थी और सैक्स की बात की थी, तो उन सैक्स में ये एज अ किसी इंजाइम के लिए, किसी चीज़ के लिए यहाँ पे ये स्टोरेज का काम करता है. एंड अगर हम लास्ट थिंग की बात करें, इसका फंक्शन है इट प्रोवाइड. हमने इसके सरफेस को देखा, लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरफेस है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरफेस क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टर्नेज हैं, इनकी इनफोल्डिंग्स हैं, लाइक इन इनफोल्डिंग्स की वजह से यहाँ पे ज़्यादा सरफेस है. सो व्हाट इट डज इज इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस फॉर मैनी एंजाइम्स. कई एंजाइम्स के लिए एक लार्ज सरफेस प्रोवाइड कराता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमने उसके कंपोनेंट्स की बात की. इसे स्मूथ एंड रफ क्यों कहा जाता है? वी टॉक्ड अबाउट इट्स फंक्शन. द नेक्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट इज गोल्जी apparatus. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ गोल्जी apparatus. अगर हम गोल्जी apparatus को देखें तो ये भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं. हमारे पास वी हैव दैट वेसिकल्स, राइट. यहाँ पे वेसिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. वी हैव ट्यूब्यूल्स ऑल्सो. अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, राइट, सो यहाँ पे ये ट्यूब फॉर्मेशन होती है जो कि कनेक्शन शो करती है बिटवीन द डिफरेंट सिस्टर्नल लेयर्स. सो यहाँ पे हमारे पास ट्यूब्यूल्स होते हैं. वी ऑल्सो हैव वैक्यूल्स हियर, राइट. सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके डिटेल स्ट्रक्चर की. सो अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, सो यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ मेंशन करी गई है दैट इट इज़ अ सिस फेस, एंड यहाँ पे इसका ट्रांस फेस है. लाइक अगर हम गोल्जी apparatus की बात करें, सो सिस और ट्रांस फेस का क्या मतलब होता है? सिस फेस जो होता है, यहाँ पे एक गोल्जी apparatus जो है वो एक काइंड ऑफ पोलैरिटी शो करता है. और ये पोलैरिटी किस चीज़ में होती है? ये होती है सिस एंड ट्रांस की फॉर्म में. ये सिस साइड होती है दैट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड जो ट्रांस साइड होती है दैट इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, राइट. सो ये एक पोलैरिटी है. सपोज हमारा न्यूक्लियस जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, सो ये न्यूक्लियस की तरफ हमारी सिस साइड है, और ये जो अवे है वो एक ट्रांस साइड है. एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि जो थिकनेस इंक्रीज कर रही है हमारी गोल्जी apparatus की, दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम सिस टू द ट्रांस फेज, राइट. अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स की. अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, सो यहाँ पे हमारे पास 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे. सो फर्स्ट वन इज cisternae, then we have tubules, we have vesicles, and lastly we have vacuole, राइट. अगर हम बात करें सिस्टर्ने की, सो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बात करी कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो यहाँ पे डिश शेप्ड सैक्स होते हैं सिस्टर्ने के, जिनका डायामीटर की अगर हम बात करें तो इट इज़ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, राइट.
इस सिस्टर्ने का इतना डायमीटर होता है हमारे पास। ये स्टैक्ड होते हैं, हम देख सकते हैं एक के साथ एक जॉइंट है, ये पैरेलल हैं, राइट, ये कर्व्ड हैं, फ्लैटेंड हैं, इनके स्वॉलन एंड्स हैं, दे हैव स्वॉलन एंड्स, राइट। एंड यहाँ हमने पोलैरिटी की बात तो करी है कि इन सिस्टर्नेस की पोलैरिटी होती है। द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव दिस ट्यूब्यूल्स। सो अगर हम ट्यूब्यूल्स की बात करें, सो ये क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है विच इज़ टूवर्ड्स द पेरिफेरी। यहाँ ये एंड्स की तरफ बात करें, पेरिफेरल एंड्स की बात करें, सो यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं एंड विच हैव द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिंग द डिफरेंट सिस्टर्नेस, और सिस्टर्नेस को जोड़ने का काम ये ट्यूब्यूल्स करते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे वेसिकल्स की। सो यहाँ हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वेसिकल्स, ये ओवल शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। दे आर फिल्ड बाय द ग्रैन्यूल्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स, और इनमें क्या फिल्ड होता है, दे हैव फिल्ड लाइपोप्रोटीन्स, दैट इज लिपिड एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स। सो अगर हम बात करें वेक्यूल्स की, सो वेसिकल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड वेक्यूल जो होता है वो एक लार्ज शेप्ड होता है, राइट। बट इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है, ओवल शेप, बट डिफरेंस इज वेसिकल्स छोटे होते हैं एंड वेक्यूल्स जो होता है वो लार्जर राउंडेड एक्सपेंडेड पार्ट होता है सिस्टर्ने का, and it is filled by the amorphous substance and it may be function as a primary lysosome। यही जो वैक्यूल्स होते हैं, अगर हम इन्हीं वैक्यूल्स की बात करें जो कि लार्ज शेप्ड हैं, तो ये आगे जाके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शन। अब हमारे पास गोल्जी का क्या फंक्शन होता है। So the first function we'll talk about is the packaging, right। अगर हम पैकेजिंग की बात करें, so हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बात करी थी दैट इट इज़ इन्वॉल्व इन द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, राइट। सो यहाँ हम एक स्टेप बात करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है, ट्रांसपोर्टेशन रफ से स्मूथ तक होती है। कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट करनी है सेल को, तो वो रफ से स्मूथ पे करेगा, देन वो जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएगी गोल्जी में, it will undergo some changes that are required and then it will be taken to lysosome, and lysosome से maybe it will be degraded or it will be taken to the plasma membrane, right, और plasma membrane से ये जो है वो out हो जाएगी। So this is the kind of transportation इन्वॉल्व हियर, जिसमें कि गोल्जी ऑपरेटर्स का एक मेन रोल होता है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग, राइट। सो यहाँ पे पैकेजिंग की बात करें, सो पैकेजिंग में भी यही रोल होगा कि कुछ मटेरियल, अगर कुछ मटेरियल इसने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करा है, सो ये क्या करेगा, उसे अपने तरीके से मॉडिफाई करेगा, इट विल मॉडिफाई इट, राइट, इट विल परफॉर्म सम चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड एंड वो उसको पैक करेगा एंड उसी पैकिंग से आगे लाइसोसोम तक ट्रांसफ़र करेगा, राइट। सो अगला यहाँ पे फंक्शन हम बात करेंगे यहाँ पे, सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर ग्लाइकोसाइलेशन। सो ग्लाइकोसाइलेशन की हम बात करें, सो व्हाट इज़ ग्लाइकोसाइलेशन, सो इट इज़ द ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस। अब ग्लाइको क्या है, ग्लाइको इज़ अ कार्ब यूनिट एंड प्रोटीन के साथ जब वो एसोसिएट कर जाता है तो दैट फॉर्म्स द ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोसाइलेशन में हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होता है एंड एक और चीज़ ये फॉर्म करता है दैट इज़ द ग्लाइकोसाइडेशन। सो अगर हम ग्लाइकोसाइडेशन की बात करें, सो ग्लाइकोसाइडेशन में हमारे पास होता है ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस। ग्लाइकोसाइलेशन में प्रोटीन बनता है एंड ग्लाइकोसाइडेशन में हमारे पास लिपिड्स फॉर्म करते हैं। सो ये एक मेजर साइट है फॉर ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन, राइट। सो अगली हम बात करेंगे यहाँ पे, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजाइम। सो अगर हम लाइसोजोम, सॉरी इट इज़ लाइसोजोम एंड लाइसोजोम में जो एंजाइम होता है दैट इज़ लाइसोजाइम। सो यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम की। सो गोल्जी को जो अपना मटेरियल इसने पैक करा है ये आगे ट्रांसफ़र करेगा लाइसोजोम में। सो हमने यहाँ इसके स्ट्रक्चर में भी बात करी थी कि ये जो मेजर वैक्यूल्स होते हैं बिगर साइज में, ये प्राइमरी लाइसोजोम की फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम मीन हियर। and the next function we'll talk about is the it forms
acrosome of sperm. सो वी नो दैट मेल जो हैं वो स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं. स्पर्म प्रोडक्शन में अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे हम एक्रोजोम होता है. सो एक्रोजोम जो होता है वो गोल्जी ऑपरेटस की ही एक मॉडिफिकेशन होती है. गोल्जी ऑपरेटस ही एक्रोजोम को फॉर्म करता है. और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस, वेरियस a number of proteins synthesized by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the सिस्टर्नेज ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस, राइट. सो यहाँ पे जो है प्रोटीन मॉडिफिकेशन होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर कोई भी प्रोटीन फॉर्म होता है तो आई टॉक्ड अबाउट द मटेरियल, यहाँ पे मॉडिफाई होता है, राइट. यहाँ मटेरियल जो उसकी मॉडिफिकेशन होती है. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होती है हमारे पास प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो हमें गोल्जी ऑपरेटस में देखने को मिलती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी ऑपरेटस और हमने उसके फंक्शंस की बात करी है. वी टॉक्ड अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वी टॉक अबाउट द फंक्शंस. नेक्स्ट थिंग जो हमने कंटिन्यू करनी थी दैट वाज अबाउट द लाइसोसोम, बट ये एक बहुत बिगर एक टॉपिक है, अपने में इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो वील discuss it in the next video. So that was all with the video. If you like the video, do like it, do subscribe our channel, do share it with your friends, and do let us know. Thank you. Bye bye.